अखिलेश आ रहे हैं लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में, और सरकार, हाँ, और सरकार उनकी सिर्फ सपने में आ रही है, लोगों के और उनके लोगों के, उनके सरकार के आने से। बुला रहे हैं योगी जी को पूर्ण बहुमत से। अखिलेश यादव से क्या नाराजगी हो गई भाई? 5 साल बैठाया, फिर मौका क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव 12 से 17 तक रहे, ठीक, भैंसें चोरी होती, भैंसें ढूंढी जाए, आपका कुत्ता तक चोरी हो जाए, कुत्ता ढूंढने जाती थी पुलिस, प्रशासन की इज्जत जूतों पर रखते थे। उत्तर प्रदेश के जनता की सेवा के लिए खड़ी रहती है। पहले क्या होता था, पहले अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसें ढूंढने जाती थी, आजम खान की भैंसें खरीद के देती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जिसकी भैंस जहाँ बंधी है वहीं पर बंधी है। कैसे रहे 5 साल योगी जी के? योगी जी के 5 साल बहुत अच्छे रहे। देखो, जब जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब तब अत्याचार बढ़ा है। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह जब सत्ता में थे तो इन्होंने 1990-92 में हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी। अयोध्या में वो गोलियां चली थी, अयोध्या की सड़कें पट गई थी लाशों से, कार सेवकों पर गोलियां चली थी। वो हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं, उन्होंने गोलियां चलवाकर सिद्ध कर दिया था कि वो औरंगजेब के वंशज हैं। आज अखिलेश यादव को मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूं, अगर इनकी हिम्मत है तो ये अपने मैनिफेस्टो में जारी करें कि सरकार बनने के बाद मथुरा में मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा और उस विवादित ढांचे को गिराऊंगा, तो मैं भी वोट समाजवादी पार्टी को दूंगा। वो ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम सबको लेके चलते हैं, इसलिए हम मंदिर नहीं बनवाएंगे, हम सेक्युलर हैं। जी, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदुओं को मरवाया क्यों था इनके पिताजी ने? इनके पिताजी ने क्यों मरवाया था? वो कह रहे थे कि वहाँ पे उनका बयान आता है कि वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो जो उचित लगा वो किया। उत्तर प्रदेश का माहौल तो मुलायम सिंह ने ही बिगाड़ा था, हिंदुओं पर गोलियां चलवाकर, तभी नरसंहार हुआ। जब भी बीजेपी ये पुराने मुद्दे लेके आती है तो सपा की तरफ से कहा जाता है कि ये पुरानी बातें फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है चुनावी फायदे के। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने आतंकी आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडे पाल रखे हैं। जैसे सत्ता आती है तो इन लोगों को तमंचे सदा दिए जाते हैं कि जाओ जनता को लूट लाओ। अखिलेश यादव सबसे बड़ा गुंडा बाबा जी को बताते हैं, योगी जी को, कि उनसे बड़ा गुंडा तो मुझे प्रदेश में कोई दिखता ही नहीं है। हर गुंडे को गुंडा नजर आता है, अखिलेश यादव से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। इसलिए ये जब वो हमारे कन्नौज के सांसद थे तब इन्होंने क्या क्या घिनौना कृत्य किया दुनिया जानती है। और रही बात क्या किया? कल आप देखिएगा तिरवा की रैली के दौरान इन्होंने गुंडों वाला परिचय दिया। पुलिस वाले जो हमारी आपकी रक्षा के लिए लगे होते हैं उनके लिए कहा कि आए पुलिस वाले, ये इनकी भाषा है, ये गुंडों की भाषा है, ये अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। बताइए, पुलिस वालों ने ऐसी क्या बदतमीजी कर दी जो अखिलेश यादव बदतमीज बता रहे हैं? पुलिस मैं बताऊंगा, जब इनकी सरकार थी तो पुलिस इनके इशारे पे चलती थी, अब पुलिस इनके लिए लाठी लिए खड़ी हुई है, इनके गुंडों के लिए लाठी लिए खड़ी हुई है। योगी जी के इशारे पे चल रही है। योगी जी के इशारे पे नहीं चल रही है, वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है और उत्तर प्रदेश की रक्षा कर रही है। अब आप देखिएगा हर चौराहे तिराहे पर 100 नंबर, उसके बाद में पुलिस खड़ी रहती है। वो उत्तर प्रदेश के जनता की सेवा के लिए खड़ी रहती है। पहले क्या होता था, पहले अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसें ढूंढने जाती थी, आजम खान की भैंसें खरीद के देती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जिसकी भैंस जहाँ बंधी है वहीं पर बंधी है। तो सुरक्षा का मुद्दा है चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है। बाबा जी फिर आएंगे। बाबा जी ने 5 साल में हर अपराधी को जमींदोज कर दिया, हर अपराधी की बड़ी से बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया जो अपराध की बुनियाद पर खड़ी थी। और रही बात आजम खान, मुख्तार और अतीक अहमद की, ये जेल से अब इनका जनाजा निकलेगा, अब कुछ नहीं होगा इनका। ठीक है, आपका नाम? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे। अखिलेश यादव, क्या लगता है इस बार उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश पांडे को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे भाई? नहीं, अब आपका नाम मिलता जुलता है, जो नाम से क्या होता है? तो क्या पता पसंद भी हो अखिलेश यादव? मतलब काम से होता है, नाम से मतलब नहीं होता है। नाम से मतलब नहीं होता है। कोई नाम मतलब नहीं है, काम से मतलब होता है। क्यों नाम और काम दोनों नहीं पसंद क्या अखिलेश यादव का? कोई कुछ नहीं, उनका पसंद है। हमें केवल महाराज जी पसंद है। महाराज जी बाबा जी ठीक है, तो ये बताइए 10 मार्च को अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की गर्मी शांत हो रही है, बाबा जी को ठंडा कर रही है जनता। तो उनकी शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद। तो आप देखना शपथ योगी जी लेंगे, मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे वो। अखिलेश आ रहे हैं लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, ये उत्तर प्रदेश जनता जानती है। क्या बोल रहे थे आप? अखिलेश आ रहे हैं लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में, और सरकार, हाँ, और सरकार उनकी सिर्फ सपने में आ रही है, लोगों के और उनके लोगों के, उनके सरकार के आने से। बुला रहे हैं योगी जी को पूर्ण बहुमत से। अखिलेश यादव से क्या नाराजगी हो गई भाई? 5 साल बैठाया, फिर मौका क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव 12 से 17 तक रहे, ठीक, भैंसें चोरी होती, भैंसें ढूंढी जाए, आपका कुत्ता तक चोरी हो जाए, कुत्ता ढूंढने जाती थी पुलिस, प्रशासन की इज्जत जूतों पर रखते थे। अच्छा, अभी कल कह रहे थे कि पुलिस वाले बदतमीज हो गए हैं यहीं कन्नौज में। हमें ये बताइए, उनके
लाल टोपी वाले गुंडे। अब गुंडे वहाँ भीड़ में महिलाएं भी हैं। अब प्रशासन काम क्या है? महिलाओं की सुरक्षा करना। आप वहाँ आप गुंडाई दिखा रहे हैं तो पुलिस तो ठीक करेगी। बाबा की सरकार है भाई, तुम्हारे जैसे गुंडों की सरकार तो है नहीं, तो उनको दिक्कत हो रही पुलिस वालों से। ठीक है, आप भी युवा हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं युवा बहुत परेशान है, सारे युवा तो मेरे साथ हैं, सपा के साथ, तो आप क्यों नहीं है? फिर आप बाबा को लाने की बात। युवा कहाँ परेशान है? मुझे नहीं दिखता कहीं परेशान। नहीं मिला आपको? हमें आप एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी? 26 करोड़ हो गई है, ठीक है। नौकरियां कितनी हैं? 2 करोड़ 15 लाख। अब सारे अगर युवा नौकरियों में बैठा दिए जाएंगे, ठीक है, कितनी नौकरियां देंगे? जो रिटायर होंगे लोगों को मौका मिलता है, लेकिन साथ में। अखिलेश यादव बोल रहे मैं आऊंगा तो सबको दूंगा, कोई नहीं रहेगा। अच्छा, तो एक काम करो ना, तो 26 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दो। 26 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दो, उसके बाद बैठा दो सभी को ऊपर। सरकार में इतना सबको नौकरी देंगे। इनकी सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई थी कि इन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा था। ये रोजगार की बात करते हैं। बाबा जी की सरकार में 6.5 लाख रोजगार दिए गए हैं और वो भी हर जगह पर मौजूद हैं। बिन मतलब की बात करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी ने अपनी मैनिफेस्टो में 12 में दिया था कि सबका लोन माफ़ कर देंगे। एक पता नहीं कौन से बैंक ले आए थे, भूमि विकास बैंक, जिसमें किसी लोगों को खाता भी नहीं था, उसमें माफ़ करेंगे केवल है। उसमें किसी किसान को लाभ ही नहीं हुआ था उसमें। ये देखो भाई, आपका नाम सर? अभिषेक अग्निहोत्री अभिषेक अग्निहोत्री जी। ये बताइए किसका लग रहा है पक्ष में मामला यहाँ, अगर कन्नौज की आपके बात करें और पूरे यूपी में किसका? हम आपको विस्तार में बताना चाहते हैं। 2013 में सबसे पहले कन्नौज के सांसद जी की मम्मी चुनाव जीती। 2014 में जीता जागता उदाहरण है आपकी मीडिया के सामने कि सांसद जी को कैसे चुनाव हराया गया। 2017 में हमने 2 विधानसभाएं जीती, एक विधानसभा हम बहुत करीब से आ रहे। 2019 में फिर एमएमपी बने सुब्रत पाठक जी, और 2022 का आपके सामने मैडम 2022 से आपके सामने तीनों विधानसभाएं हम लोग जीतने जा रहे हैं और 300 सीटें लेने जा रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा था हम 400 सीटें लेने जा रहे हैं, ठीक है। सभी लोग साइलेंट हो जाएं कृपया। 400 सीटें लेने जा रहे हैं, तो 3 विधानसभाओं में क्या आम आदमी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस ही लड़ेगी? ये 400 सीटें ले जाएंगे। सिर्फ 400 के आगे एक जीरो हटा दीजिए, 40 सीटें आएंगी। ये 40 सीटें के पर तो 47 आई थी, उससे भी तो कम उसमें आ गई क्या? अरे मैडम गठबंधन था, तब कांग्रेस से गठबंधन था, अब इस बार की हैं जयंत यादव जी से, जयंत चौधरी जी से किए हैं। 2 लड़कों की जोड़ी आ रही है। 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी थी, उन्होंने दिया था यूपी 70 साल बेहाल। कमाल की बात देखिए ना, दोनों बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। योगी जी कहाँ भारत में पढ़े हुए मुख्यमंत्री? आपको क्यों? वो इटली से पढ़ के आए, वो भी फॉरेन से पढ़ के आए, मगर आज वो दिल्ली तक सीमित हो गए, वो सिपाही तक सीमित हो गए, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाई, माना कि पढ़ाई आपको एक मालूम होगा, अभी जब 2014 में जब पीसीएस की परीक्षा हुई थी जिसमें 80 पीसीएस, उसमें 58 पीसीएस यादव हुए थे, उसमें 58 पीसीएस यादव हुए थे, और जो बचे उसमें सभी कास्टों को ले लिया गया कि कोई नाराज ना हो। उसमें सिर्फ यादव वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय को उसमें जोड़ा जाता है। ब्राह्मणों को बिल्कुल खत्म किया जाता है, सिर्फ ब्राह्मणों के नाम से वोट बैंक बना जाता है। पिछली बार एक जवाहर बाग कांड हुआ था, आपको जानकारी होगी, उसमें सुभाष चंद्र दुबे एसपी मारे गए थे।